कई बार लोग कहते हैं हिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इट इज समथिंग विच हैपन इन द पास्ट। लेकिन आप एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री पढ़ो ठीक से और आप उनके मेजर इवेंट्स और इंसिडेंट्स देख लें तो वैसा इंसिडेंट तो रोज़ हो रहा है ना। हमेशा पब्लिक घेराव करती है, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, चाहे वो चौरी चौरा केस हो, चाहे नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट हो, धरना हो, प्रदर्शन हो। आज से चल रहा है क्या? बहुत दिनों से चल रहा है जी। और जब से ये चल रहा है आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, किस रीजन से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर सेटल कैसे किया इसको। समटाइम्स यू इमिडिएटली एक टाइम टू क्रश इट, और कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि आप उनको बात करते हो, आप एक सोल्यूशन निकालते हो उसका। जैसे लैंड का है ना, अब आप देखिए लैंड एक्विजिशन की जो पॉलिसी थी राजाओं के टाइम में, पहले तो कोई लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी नहीं थी, शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। जब उसे रोड बनानी थी, जीटी रोड बनानी थी, जो कि चिटगांव से लेके और पेशावर तक, कलकत्ता टू पेशावर बोलते हैं हम लोग वैसे तो, जब बनानी थी तो उसने सबसे पहले ये तय किया कि नहीं यार, जो जिनकी ज़मीनें जा रही हैं ना उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए उस टाइम पे। तो कैसे मिलना चाहिए भाई, क्योंकि खुद जागीरदार था वो, उसके फादर सासाराम के रियासत के छोटे से जागीरदार थे, तो उनको मालूम था कि अगर कोई चीज़ हाथ से निकल जाए तकलीफ कितनी होती है। जी। तो आपको रोड बनानी है, सराय बनाना है, पेड़ लगाने हैं, तो जब आपको ये सब करना है फिर आपको कुछ पैसे भी, पब्लिक को कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, कितने पैसे मिलने चाहिए, तो फिर वहाँ तय होता है कि पैसे आपको जो ज़मीन की कीमत है वो मिलनी चाहिए। खैर अब तो फेयर कंपनसेशन रूल्स आ गए, जो मार्केट रेट, सो कॉल्ड मार्केट रेट है, उसके 2 गुना 3 गुना तक मिल जाता है। लेकिन पहले ये नहीं था। लेकिन तब भी ये सोचना, जैसे पूरा राज्य हमारा है ये सोचना, और राज्य की प्रजा भी हमारी है ये सोचना, फिर उनकी फसल को देखना। अगर फौज निकल गई, आप देखिए कई बार ऐसा हुआ है, जैसे अब हिस्ट्री में हम बात करें तो जो मराठों की लड़ाई हुई थी अब्दाली के साथ, उसमें जनता खिलाफ हो गई थी मराठों के, क्यों? कई जगह पे। जी। अब्दाली से भी खिलाफ होगी, मैं नहीं कहता, जो भी राजा आता है वो फौज लेके आता है, उतना राशन लेके तो नहीं आएगा, खाने पीने की उतनी चीज़ लेके नहीं आएगा, तो क्या करेगा, जहाँ पर उसका कैंप लगेगा वो वहाँ की जनता से खाना ले लेगा। वो तो खुद के खाने के लिए है ना, उसकी फसल खराब होगी, वहाँ पे फौज जा रही है, घोड़े जा रहे हैं, हाथी जा रहा है, तो उसकी फसल खराब होगी। तो लोग आपसे कोई अप्रिशिएट नहीं करते थे। लेकिन बात यह है कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, आपको इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो लड़ाई वाली जो स्टेट होती है, जो कोई भी, जहाँ भी फौज इकट्ठा होगी, जहाँ पे फौज रहेगी, कोई एक कैंटोनमेंट एरिया तो था नहीं कि आप चल के आए, आपने टेंट लगा दिया अपना, जहाँ पे टेंट लगाया अपना खाना जो लेके आए हैं थोड़ा बहुत आप खाए, बाकी लोगों से आप मांग रहे हो। आपके 50 सिपाही जाते हैं एक गाँव में, उनको बोलते हैं जो खाना है वो हमको, तो बोलते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हम आपको क्यों दें, क्योंकि उसने टैक्स दे रखा है किसी को, उसको उधर भी देना पड़ रहा है और उसको आर्मी को यहाँ भी तो खाना देना खत्म हो जाएगा। जी। आप देखिए ना, जो रणजीत सिंह थे, महाराणा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे, जो पंजाब के द ग्रेट रणजीत सिंह हुए, ही नेवर यूज टू एड्रेस हिमसेल्फ एज महाराजा। कभी वो चाहते नहीं थे, लोग भी इफ समबडी इज एड्रेसिंग बोलते थे कि यार हमें महाराजा नहीं बोल, रंजीत ही बोला करो। अब वो जो राजा बने, उनके राजा बनने की एक कहानी है। जब हमला होता था बाहर से तो आम तौर पे जो राजा होते थे वो वहाँ से जगह छोड़ के हट जाते थे, कश्मीर की साइड में चले जाते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम टैक्स लेते हैं, हम जिस जनता से टैक्स लेते हैं उनकी रक्षा करना हमारा काम है, हम छोड़ के नहीं जा सकते, हमें रक्षा करनी पड़ेगी उनकी। यहाँ से उनकी जो किंगडम है, जो साम्राज्य है, जो उनकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो बढ़नी शुरू होती है। जब आप अपनी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लोगे और आप ये दिखाओगे कि हम प्रजा के हित में काम कर रहे हैं, प्रजा आपके साथ खड़ी हो जाएगी, प्रजा आपसे दूर नहीं जाएगी। चाहे साधु संत हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई महात्मा हो, रतन टाटा की इज्जत है जी, जो आज दुनिया में है। जो फिलैंथ्रोपी की, उन्होंने कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए। देखिए कम से कम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस नाम है, टाटा के बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स की भी यही इज्जत है। जब आप शिक्षा का कोई ऐसा मंदिर बनाएंगे जहाँ पर आप इतनी बड़ी फीस मत रख दो कि आपने इस देश की 90% आबादी को तो बाहर ही कर दिया, तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे। सर सैयद अहमद खान भी बड़े नेता थे, लेकिन उनका नाम उनके नेतागिरी की वजह से नहीं है। जो लेगेसी छोड़ी उन्होंने BHU और इन्होंने छोड़ी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसकी वजह से उनकी इज्जत है। तो आपकी प्रतिष्ठा तब बनेगी जब आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या कुछ ऐसा आप कर दें। तो आप जैसे बनारस में विष्णुदेव गुप्ता जी थे, जो कि आज अखबार उन्होंने शुरू किया था, बहुत बड़ा उनका योगदान था आज़ादी की लड़ाई में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनके घर में है, उन्होंने दे दिया, डोनेट कर दिया, बहुत से लोगों ने किया। आप महाराजा दरभंगा
उनके बहुत सारी इमारतें, ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहाँ चंदा नहीं दिया उन्होंने, जहाँ पैसे नहीं दिए हों। अपने सारे घर जो दूर दराज के सारे घर दे दिए उन्होंने जहाँ पे कॉलेजेस चल रहे हैं। जब आप ये सब काम करते हो तब आप बड़े बनते हो। बड़े बड़े राजा हुए, बहुत बड़े बड़े लोग हुए इस देश के अंदर, लेकिन अगर आपने इन क्षेत्रों में काम नहीं किया जिससे कि आम आदमी का कुछ भला हो, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं बनेगी, आपकी इज्जत नहीं बनेगी। आपके जीवन की बड़ा से बड़ा आदमी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद खत्म हो जाता है।